हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक नए चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों 11th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। इसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बच्चों को एग्जाम्स काफी ज्यादा पास आ चुके हैं, तैयारी नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर को आपके समक्ष आज रखने जा रहा हूं और आई होप कि आप सभी को हाइड्रोकार्बन्स नाम के इस चैप्टर से सभी कंसेप्ट पीपीटी के माध्यम से क्रिस्टल क्लियर की भांति समझ में आएगा और कोई भी डाउट नहीं बचेगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअली होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन बच्चों एक ऐसा चैप्टर देखिए जिसमें हम लोग केवल हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़े हुए कंपाउंड्स के बारे में ही जानेंगे और आपको उसका अल्पबेक नेमिंग, जो भी छोटी छोटी प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सभी को हम लोग ब्रीफ में जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले देखिए ब्रीफ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन। यानी बच्चों हम आज अपने इस लेक्चर में हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसकी ब्रांच कैसे कैसे होती है वे जानना है और एल्केन का हम लोग आज इंट्रोडक्शन देख लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन बच्चों, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों? ऐसा कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन का बना होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। जैसे बच्चों आप लोग जानते होंगे एक्चुअली क्या हाइड्रोकार्बन जो होता है, हम लोग घरों में गैस में जो एलपीजी लिक्विड गैस आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उस गैस के अंदर भी हाइड्रोकार्बन ही होता है। ठीक है, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ये सभी हाइड्रोकार्बन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन के ही बने होते हैं। देखो किस प्रकार से ये हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैन यू गिव सम एग्जांपल फॉर फ्यूल विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ? यानी कहना चाह रहा है कि हमारे रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो हाइड्रोकार्बन्स होता है वो ईंधन के रूप में यूज होता है बच्चों। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, ये सभी कौन है? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। देखिए एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये देखिए सभी के घरों में इस प्रकार की जो है वो आता होगा सिलेंडर, माता जी हमारी यूज करती है। इसमें कौन सा गैस होता है? एलपीजी। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कह सकते हो या फिर लिक्विड भी कह सकते हो सिंपली। नेक्स्ट है बच्चों सीएनजी। आप सभी लोग सीएनजी में तो बैठते ही हैं, ऑटो में वो जो चलती है कार वगैरह, वो भी सब सीएनजी से ही चलती है। एक्चुअली क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी फुल फॉर्म होती है। ये भी बच्चों हाइड्रोकार्बन से हुआ करता है। ये देख लीजिए सीएनजी जहां आप लोग पंप पे भरवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। शायद ये गैस आपके लिए बिल्कुल न्यू हो, बट क्या ये भी हाइड्रोकार्बन से बच्चों होता है। देख लीजिए पेट्रोल को बोलते हैं एलएनजी। ठीक है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस पेट्रोल होता है जिसको हम लोग एलएनजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बच्चों हाइड्रोकार्बन्स यूज्ड एज फ्यूल लाइक सीएनजी, एलपीजी एक्सेट्रा। यानी कि हम लोग अपने डेली लाइफ में हाइड्रोकार्बन्स को बच्चों यूज करते हैं एज ए फ्यूल। फ्यूल कहां कहां होता है? सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, ये सारे क्या है? फ्यूल है जो कि हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना हुआ है। अब बच्चों दीज आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? बहुत सारे हमारे पास होते हैं। पॉलीथीन होता है, बैकलाइट होता है, जो टीवी जो होते हैं, टीवी का जो पीछे का जो होता है ढक्कन वगैरह, वो सब कुछ हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बनते हैं। पॉलीथीन बनता है, पॉलिस्टर बनता है, कपड़े बनते हैं बहुत सारी। ये सारी चीजें जो जलती हैं ब्लैक स्मोक के साथ में, ये सबके सब किससे बनते हैं? पॉलीमर के होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एग्जांपल क्या है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो पाइपें आती है हार्डवेयर के तौर पे मिलती होगी, आप लोग यूज करते हो, ये सारे क्या होते हैं? पीवीसी होता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन होता है जो कपड़े आता है,
पॉलिस्टर का, वो भी क्या होता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। ये देख लीजिए पीवीसी पाइप आ गया। इधर हमारे पास क्या, दे ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड रंग। जितने भी ये रंग होते हैं ना, रंग बनाते हैं, डाइज, ये सब कुछ हाइड्रोकार्बन से मिलकर के ही बने होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, बच्चों खासकर जो मेडिकल्स होते हैं ना, मेडिकल्स फील्ड में मेडिसिन वगैरह जो होती है, ये मेडिसिन जो बनती हैं इन सभी में हाइड्रोकार्बन के बच्चों यूज्ड होते हैं। देखिए ये क्या, ये रंग है, डाइज मतलब रंग, अलग अलग रंग जो बनती हैं, ये हमारे पास येलो है, ब्लू है, ऑरेंज है, ये सारी रंग जो ये सब डाइज के अंतर्गत आती हैं और इन्हें हम लोग कहते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन्स। ये सब हाइड्रोकार्बन्स के मिलकर के बने होते हैं। देखिए मेडिसिन, जितने भी मेडिसिन बनते हैं इन सभी में कहीं ना कहीं कार्बनिक कंपाउंड 100% होता है, यानी कि कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। क्योंकि एज ए फार्मासिस्ट मुझे मालूम है कि जितने भी मेडिसिन वगैरह आती हैं वो सबके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही यूज होता है। देखिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों हमें क्या करना है, हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करना है कि कितने टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले आप देखिए, बेस्ड ऑन द बॉन्ड, भाई हाइड्रोकार्बन्स जितने भी होते हैं सभी हाइड्रोकार्बन्स में बॉन्ड के बेस पे हम इसे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि भाई नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स कुछ होते हैं सैचुरेटेड और कुछ होते हैं अनसैचुरेटेड, देख लीजिए। और हमारे पास थर्ड है एरोमेटिक, यानी कि 3 टाइप्स का हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और साथ में क्या है बच्चों, एरोमेटिक। इसके अंदर ये जो सैचुरेटेड है इसमें आता है सिंगल बॉन्ड, यानी बच्चों कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, और कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या फिर 3 बॉन्ड बनते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि डबल बॉन्ड और जो 3 बॉन्ड होते हैं इनको मिलाकर हम लोग कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम के बीच में, उसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जहां कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और बच्चों एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसमें कि बेंजीन इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। आइए समझते हैं पीपीटी के माध्यम से। देखिए एग्जांपल्स के रूप में अगर हम लोग देखें बच्चों, तो कार्बन आ गया, देखिए ये कार्बन है और ये है, इसमें 2 हमारे पास क्या है, कार्बन एटम है, दोनों कार्बन एटम के बीच में बच्चों क्या है, सिंगल बॉन्ड है। देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जितने भी कंपाउंड्स में होते हैं ये सबके सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसका नाम क्या है, इथेन बच्चों इसका नाम। नेक्स्ट देखो ये हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ रखा है। तो डबल बॉन्ड्स अगर कार्बन एटम के बीच में है तो बच्चों उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए, ये क्या है, इथाइन। यहां कार्बन एटम के बीच में 3 बॉन्ड बना हुआ है, अगर 3 बॉन्ड कार्बन एटम के बीच में है तब हम इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड, यानी ये क्या है बच्चों, एल्काइन, ये क्या है, एल्कीन, और ये हमारे पास है एल्केन। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन, यानी बेंजीन क्या होता है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। देख लीजिए बेंजीन 6C एटम का एक रिंग होता है जिसमें अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसे हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। आगे चल करके हम इस चैप्टर में एरोमेटिसिटी में सीखेंगे कि क्यों ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक है, हकल रूल के माध्यम से हम लोग इसको सीखते हैं कि भाई कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है जो हमें देखना है हकल रूल्स के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। भाई क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, देखो तो बच्चों सैचुरेटेड फॉर एग्जांपल के तौर पर आपने भी देखा मीथेन होता है। द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम, यानी कि 2 कार्बन एटम के बीच में अगर केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तब हम कहते हैं उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन। अब बच्चों साइक्लोएल्केन कौन से थे, अभी ना इसका एग्जांपल आप लोग देखिए, साइक्लो एल्केन, तो CH3 बच्चों ये है इथेन, ये क्या है इथेन, और ये हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
नेक्स्ट इसी में जो हमारे पास एक और एग्जांपल है वो है साइक्लोएल्केन। तो साइक्लो बच्चों उसमें साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होता है, कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास है साइक्लिक हेलो एल्केन। ये भी कैसा है, सैचुरेटेड है। आप इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 यहां पर देखिए कंप्लीट है, हमें इसमें H लगा करके बाकी 2 और कंप्लीट कर देना है। देखिए इधर भी आप इसमें H लगाइए ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए 4। ये साइक्लो प्रोपेन बन गया है। अब हमें यह देखना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके भी एग्जांपल हमारे पास बच्चों हैं, द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम। यानी कि 2 कार्बन एटम में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जांपल बच्चों इसमें कौन है, एग्जांपल है इथीन, इथाइन यानी एल्कीन, और ये बच्चों क्या है, एल्काइन। ये तो आप लोगों ने इतना तो 10th क्लास में पढ़ ही रखा है कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। देखिए अब हमें सबसे पहले जानना है साइक्लोएल्केन। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल लेकर के भी दिखाया कि साइक्लोएल्केन क्या होता है, यहां भी देखिए फिर से, द सैचुरेटेड कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एटम इन अ क्लोज्ड चेन। यानी कि क्लोज चेन होना जरूरी है साइक्लो होने के लिए, और अ रिंग आर कॉल्ड साइक्लोएल्केन। देखिए साइक्लोप्रोपेन सबसे जो फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड होता है वो होता है साइक्लोप्रोपेन। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होता है बच्चों वो हमारे पास आता है साइक्लोप्रोपेन। यानी कि ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, एक क्लोज चेन है, क्लोज्ड रिंग है। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा प्रेजेंट, केवल सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन एटम के बीच में। देखिए इधर क्या है, सी एटम है, ये भी सी एटम है, दोनों के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। जो सी है इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों देखो 3 कार्बन एटम है, तीनों कार्बन एटम एक सिंगल बॉन्डेड से एक रिंग फॉर्म कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, तो ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। देखो नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन। तो बच्चों साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो मतलब क्लोज्ड, ब्यूटेन का मतलब होता है उसमें 4 कार्बन अवश्य होंगे। तो और हर एक सी एटम क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। देखिए 4 कार्बन एटम यहां पर सामने आपको दिखाई, आपको दे रहा होगा, कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इधर भी देखिए, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, और बच्चों यहां भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इस प्रकार से क्या है बच्चों, इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है एडजेसेंट सी एटम के बीच में, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, साइक्लो एल्केन या फिर साइक्लिक कंपाउंड, जो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कैटेगरी में आता है। तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन है इसका फर्स्ट मेंबर है वो है एल्केन। पहले हमें एल्केन पढ़ना है, एल्केन का हमें पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर देखना है, एल्केन की हमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है, और फिर हमें देखना है प्रिपरेशन। लेकिन हम यहाँ पर आईयूपीएक नेम भी कुछ सीख लेंगे बच्चों। देखो सबसे पहले आता है एल्केन। तो एल्केन एक्चुअली है क्या, एल्केन आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। यानी जितने भी एल्केन्स होते हैं एक नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन नहीं करता है, सिंपल कार्बन होता है, इनएक्टिव होता है, रिएक्शन करता नहीं है। इनर्ट का मतलब होता है बच्चों वो रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ। देखो तो दीज आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट एटम्स। यानी बच्चों एल्केन क्या होता है, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है जो कि सैचुरेटेड होता है और ओपन चेन होता है। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है सी एटम के बीच में। आपके सामने आपको दिख रहा होगा इसमें शायद, हाँ इसका जो एग्जाम्पल है वो है मीथेन, इथेन, ये इसके बच्चों एग्जाम्पल्स हैं। देखो तो मीथेन का क्या होता है, कार्बन 4 H एटम से अटैच होता है।
इसे हम कहते हैं मीथेन। और इधर हमारे पास है इथेन। तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में हमारे पास क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड सी एटम के बीच में है, जिसके कारण इसको नाम दिया गया है एल्केन। और ये क्या है बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, यानी एल्केन जो है उसका फर्स्ट मेंबर बच्चों कौन है, मीथेन है। फाउंड इन कोल, कहां का मिलता है आपको, कोल माइन, जो कोयले की खान होती है आपको वहां मिलेगा देखने के लिए। फर्स्ट मेंबर है एल्केन्स का, जो कहां मिलता है, कोल माइन में, मार्सी स्पेस। मार्सी स्पेस का मतलब होता है ऐसा जगह जो दल दल होता है, जहां पर क्या होता है, बुलबुले। आपने कभी कभी ना नाली में देखा होगा बुलबुले उड़ते हैं, तो एक्चुअली मीथेन गैस बन रहा होता है। जहां पर पूरा कीचड़ होता है, जहां आप कह सकते हो वहां पर कैसा होता है, दलदल होता है ना, तो वहां पर ये गैसें होती है, कौन सी, मीथेन। और कहां मिलता है आपको, एज मार्स गैस। इसलिए क्योंकि मार्सी प्लेस पे मिलता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मार्स गैस। देख लीजिए, ये क्या है इसका एग्जाम्पल बच्चों। तो ये हमारे पास क्या, कोल माइन, मतलब कि जहां पर कोयला खान होता है वहां मिलेंगे। और ये कौन है, मार्सी प्लेस। देखिए ये कौन है, ये मार्सी प्लेस है, दलदल सा बना हुआ है इसके अंदर। तो इसमें आपको क्या होगा, मीथेन गैस देखने को मिल जाएगा बच्चों। देखिए ये मार्सी है और ये कोल माइन है, तो कोल माइन में भी क्या मिलता है, मीथेन गैस। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या है, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, वो है CnH2n+2। मतलब जितने कार्बन एटम होते हैं उसके डबल से 2 ज्यादा होता है बच्चों उसमें हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, तो जनरल जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है CnH2n+2। देखो ये रहा, n क्या है बच्चों, n है नंबर्स, 1 2 3 4, जितने नंबर होंगे n की उतने क्या होगा, कार्बन एटम्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आओ बढ़ते हैं आगे। n क्या बच्चों, नंबर्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, देखो एल्केन जनरल फॉर्मूला आ गया सामने आपके, CnH2n+2। क्या, इफ n इक्वल टू 1, अगर बच्चों n इक्वल टू 1 है तो हम कहते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला जो होगा वो होगा CH4। तो CH4 क्या है बच्चों, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। ये देखिए आ चुका है सामने कार्बन, C कितना बच्चों 1 है, हमने n की वैल्यू 1 किया है सब्स्टिट्यूट, तो 1 × 2 2 and 2 + 2 = 4। देखिए सामने, मीथेन इज ऑल्सो नाउन एज मार्स गैस और फायर डैम्प, यानी कि फायर डैम्प कह लो इसको या फिर मार्स गैस कह लो। मार्स गैस इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये मार्सी प्लेस में पाए जाते हैं। देखो नेक्स्ट इसमें है बच्चों, अगर हम n = 2 करें पुट, तो n = 2 रखने पर क्या होगा बच्चों, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C2H6, यानी कि सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन वो होता है इथेन। इसका नाम क्या है, मीथेन, इसका नाम है बच्चों इथेन। देख लीजिए, अदर एल्केन्स आर C3H8, ये हो गया आपका प्रोपेन, और ये हो गया आपके पास ब्यूटेन। यानी कि बच्चों आप इसका आयुपेक नेमिंग करना सीख चुके हैं आयुपेक नेम वाले चैप्टर में, तो यहां पर भी चलो फिर भी कर लेते हैं हम ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए एल्केन्स क्या होता है, एल्केन्स कम अंडर होमोलोगस सीरीज। बच्चों एल्केन का आता है होमोलोगस सीरीज। अब ये एक्चुअली होमोलोगस है क्या, यानी होमोलोगस एक ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होता है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक ही जैसे सारे सीरीज में होते हैं कौन, फंक्शनल ग्रुप। बट यहां पर क्या होगा, एल्केन के अंदर ओनली CH2 और CH2 होगा। देखो ये आ गया होमोलोगस सीरीज। आओ देखते हैं होमोलोगस सीरीज की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन, क्या होता है होमोलोगस सीरीज। देखो, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, यानी कि बच्चों कंपाउंड का वो सीरीज जो रिप्रेजेंट करता है जनरल फॉर्मूले को, एंड डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कंपाउंड इज CH2 बाय फॉर्मूला एंड CH4 बाय वेट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। यानी कि बच्चों क्या होगा, देखो मैं आपको एग्जांपल ले करके दिखाता हूं। एल्केन का देख लो आप, ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2, ये बच्चों इथेन है। क्या है ये है इथेन। अगर मैं इसमें नेक्स्ट जोड़ूं CH3 आएगा एक्चुअली इसमें CH3, अब ये क्या हुआ CH3 CH2 एंड CH3, ये हो गया इससे नेक्स्ट।
यानी बच्चों केवल एक्स्ट्रा CH2 इसमें बढ़ गया है। नेक्स्ट क्या होगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। देखिए इस कार्बन चेन में क्या है, इसमें क्या है, एक भी CH2 नहीं है, इसमें केवल एक CH2 बढ़ गया, इसमें दो CH2 बढ़ गया। यानी कि हम जैसे जैसे नेक्स्ट मेंबर लिखते जाएंगे उसमें क्या होगा, CH2 मॉलिक्यूल उसका इंक्रीजमेंट होता रहेगा। और CH2 जो होता है बच्चों, CH2 का जो वेट होता है, जो वेट होता है वो होता है कार्बन का 12, एक H का होता है 1 और 2 से गुना कर देंगे क्योंकि इसमें 2 H है, तो कितना आएगा 12। ये कहना चाह रहा है द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स which can be represented by a general formula, यानी कि हम उसको उसके जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस जो है वो एनी टू सक्सेसिव कंपाउंड, यानी कि देखो एक हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, इसमें एक CH2 आ रहा है, ये क्या है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। बच्चों इस कंपाउंड में और इसमें क्या फर्क है कि इस कंपाउंड में केवल एक CH2 मॉलिक्यूल जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है। इसीलिए हम इन तीनों को ही क्या बोल सकते हैं कि ये आपस में होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, केवल CH2 मॉलिक्यूल का ही डिफरेंस है। आइए चल बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो क्या क्या बोलता है, फॉर्मूला एंड 14 बाय वेट, यानी कि बाय वेट क्या है डिफरेंस, वो 14 का है। 14 क्या है बच्चों, मोलिकुलर मास है किसका, होमोलोगस सीरीज के CH2 मॉलिक्यूल का। देखो तो ओनली क्या होता है, ये एक जनरल फॉर्मूला होता है और इसमें एक कोई ना कोई एक फिक्स फंक्शनल ग्रुप होता है जो सेम होता है और उसमें केवल CH2 मॉलिक्यूल का ही डिफरेंस रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं होमोलोगस सीरीज का हम कुछ एग्जाम्पल, तो मैंने आपको बच्चों दिखाई दिया। देखो अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। एक्चुअल में क्या है कि एल्केन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको स्ट्रक्चर देखना है। यहां पर बच्चों यूज होगा एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर, उसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। चलिए आइए करते हैं कोशिश समझने की। क्या कह रहा है, इन एल्केन CC एंड CH बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी यहां पर क्या बोलता है बच्चों कि जो हमारे पास कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, ये बॉन्ड एक्चुअली बना कैसे है, तो कार्बन का होता है बच्चों p ऑर्बिटल, यह p ऑर्बिटल कार्बन एटम का, और बच्चों हाइड्रोजन में होता है s ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल। इसे हम लोग कहते हैं, देखो ये जो p ऑर्बिटल है ये डंबल शेप का है, तो बच्चों ये जो डंबल शेप है, इस डंबल शेप का और इस स्फेरिकल शेप के s सबसेल का क्या हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है। तो अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो किस टाइप का बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये जो हमारे पास C एटम और H एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब इसे सिग्मा बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बच्चों ओवरलैपिंग हो रहा है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी कि हेड टू हेड आपस में ओवरलैप कर रहा है, और इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है बच्चों। ठीक है, देखो तो ये हमारे पास था बच्चों क्या, बॉन्ड। तो बच्चों बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, वो होता है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर, या फिर आप कह सकते हो 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड बच्चों लेंथ ही होता है। और क्या बोलता है, ओवरलैपिंग से क्या होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात क्या है, CH बॉन्ड लेंथ इन एल्केन इज 112 पिकोमीटर, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बच्चों बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है कितनी, 112 पिकोमीटर। और कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों वो होती है 154 पिकोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए इस टाइप से क्या होता है, ये हमारे पास मीथेन जो है वो मॉलिक्यूल है, और इस टाइप से क्या होता है 3D में
एक कार्बन हमारी ओर है, एक कार्बन पीछे की ओर है बच्चों। तो इस प्रकार से एक्चुअली क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है कौन, मीथेन मॉलिक्यूल। देखो ये रहा, आप अपने नोटबुक में इस टाइप से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं जो कि एल्केन का होता है। देखो तो बच्चों नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एल्केन। तो एल्केन के कितने टाइप्स होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है स्ट्रेट चेन। अगर स्ट्रेट चेन है और फिर नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों ब्रांच चेन। कुछ चेन ऐसे होते हैं जो ओनली स्ट्रेट होते हैं और कुछ होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं। तो स्ट्रेट चेन हमारे पास आपको सामने दिख रहा होगा, स्ट्रेट चेन इधर ब्रांच चेन। तो बच्चों स्ट्रेट चेन में क्या होता है, कार्बन स्ट्रेट बॉन्ड से अटैच होता है। देखो CH3 CH2 CH3, तो ये बच्चों क्या है, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है और पूरा क्या है, स्ट्रेट है। देखो ये ब्रांच हो गया। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, ये तो स्ट्रेट है बट इसमें क्या हो रहा है, एक ब्रांच भी देखो अराइज हो रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन और इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, जो कि एल्केन का एग्जांपल है। देखो अब आए फिर से क्वेश्चन। ये कह रहे हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है, ये तो आप ये है ही नहीं, CnH3n भी नहीं है बच्चों, ये है सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है देखो यार ये क्वेश्चन भी होता है ना। अब है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन, यानी कि कार्बन एटम्स कितने टाइप्स के होते हैं एल्केन में। आओ देखते हैं कार्बन एटम्स के टाइप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन, करें इसको क्लासिफाई। देखो प्राइमरी कार्बन एटम, यानी कि ऐसा कार्बन एटम जो 1 डिग्री होता है। अब ये 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है, अभी हमें मिलेगा देखने को। फिर आता है बच्चों सेकेंडरी कार्बन एटम। थर्ड आता है टर्सरी कार्बन एटम, जो 3 डिग्री कार्बन एटम हम लोग उसे कहते हैं। अब ये 1 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है और 3 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है, हमें यहां जानना है। देखो क्वार्टरनरी कार्बन एटम यानी कि 4 डिग्री, ऐसा कार्बन जो नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच हो उसे हम बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम जो 3 कार्बन से अटैच हो उसे हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम। अभी एग्जांपल से हम लोग देखेंगे बच्चों। देखो तो सबसे पहले आता है प्राइमरी। अब ये प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जो अपने हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर एल्केन के अंदर केवल 1 कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें बच्चों, अच्छा देखो एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। इसमें जो बच्चों एग्जाम्पल है प्राइमरी के अंदर वो क्या है, ये कार्बन है, सी एटम है, ये भी सी एटम है। ये सी एटम बच्चों केवल एक सी एटम से अटैच है। ये देखिए इधर H लगा दीजिए, इधर H लगा दीजिए, इधर भी H लगा दीजिए, इसमें H लगा दीजिए, इसमें H लगा दीजिए, इधर भी H लगा दीजिए, इस टाइप से। तो ये जो सी एटम है ये केवल एक सी एटम से अटैच है। तो इस कार्बन को हम बोल देंगे 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। ये जो कार्बन एटम है बच्चों इसमें ये भी 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, क्योंकि ये कार्बन केवल एक ही कार्बन एटम से अटैच है, इस कार्बन से। और इसे देखिए ये भी एक ही कार्बन एटम से अटैच है, तो इससे भी हम लोग बच्चों 1 डिग्री ही बोलेंगे। लेकिन हमें नेक्स्ट का देखना है सेकेंडरी कार्बन एटम। ये सेकेंडरी क्या होता है, द कार्बन एटम विच इज अटैच टू 2 कार्बन, यानी कि वो कार्बन एटम जो 2 कार्बन से अटैच हो, जो कितने 2 कार्बन से अटैच हो बच्चों, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम्स। ठीक है, देखो इस कंपाउंड के अंदर ही ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है बच्चों, ये अगले 2 कार्बन एटम से अटैच है। ठीक है, ये 2 कार्बन एटम से अटैच है, इसे हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम। देख लीजिए ये क्या है बच्चों, 2 डिग्री कार्बन एटम है। क्यों, क्योंकि ये 2 नेक्स्ट
कार्बन एटम से अटैच है, तो इसे हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम्स। हो गया। देखो तो 2 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है। अब आता है बच्चों टर्सरी कार्बन। ये टर्सरी और क्वाटरनरी क्या होता है, आइए हमसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखो इसमें क्या है, आप पहले बच्चों इसमें ये देखिए टर्सरी क्या होता है। टर्सरी कार्बन एटम, नाम से ही पता चल रहा है, क्या चल रहा है पता, कि वो कार्बन एटम जो 3 और कार्बन एटम से अटैच होगा उसे हम बोलेंगे टर्सरी कार्बन एटम। द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड, यानी वो कार्बन एटम जो अटैच होता है टू 3 कार्बन्स, जो बच्चों 3 कार्बन से क्या होता है अटैच होता है, उसे हम कहते हैं टर्सरी कार्बन। तो टर्सरी कार्बन बच्चों वो कार्बन होता है जो 3 कार्बन एटम से अटैच हो। क्वाटरनरी कार्बन एटम, ये क्वाटरनरी क्या होता है, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 4 कार्बन्स इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। यानी बच्चों ऐसा कार्बन एटम जो चार अलग अलग कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक है, अब आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इन चारों टाइप्स के कार्बन को पहचानते हैं और पहचानना सीखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए ये आपके सामने एक एग्जाम्पल आ गया है, तो बच्चों हम इस एग्जाम्पल के अंदर केवल मात्र क्वाटरनरी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी चारों टाइप के कार्बन एटम्स की पहचान करना सीख जाएंगे। देखिए जो सबसे शुरू में कार्बन एटम है बच्चों, ये कार्बन एटम केवल इस कार्बन एटम से अटैच है, तो इसे हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। देखिए समझा रहा है कि ये जो सी एटम है ये प्राइमरी कार्बन है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन है। अब ये 1 डिग्री क्यों है अभी आपको मैं समझा चुका हूं। देखिए ये बच्चों हमारे पास जो सी एटम है, इधर देखिए इधर, ये जो सी एटम है ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। क्या है, सेकेंडरी कार्बन एटम है, क्योंकि बच्चों ये जो कार्बन एटम है ये कार्बन एक इस कार्बन और एक इस कार्बन एटम से अटैच है, तो ये बच्चों क्या है, सेकेंडरी कार्बन एटम। देखिए ये कार्बन जो है बच्चों वो टर्सरी है। अब ये कार्बन एटम टर्सरी क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है बच्चा पार्टी, ये इस एक कार्बन से, इस सी एटम से, इस सी एटम से और इस सी एटम से, यानी कि देखिए एक सी एटम किधर लेफ्ट में है, एक राइट में और एक नीचे है। तो इसमें क्या बच्चा पार्टी कि ये 3 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच है। तो ऐसे कार्बन एटम जो 3 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच हो इसे हम कहते हैं 3 डिग्री यानी टर्सरी कार्बन एटम कहते हैं इसे हम लोग। ठीक बच्चा पार्टी, देखो नेक्स्ट इसमें है ये कार्बन, ये जो कार्बन एटम है बच्चों यहां ये देखिए, ये कार्बन एटम जो है बच्चों इस बॉन्ड इस कार्बन एटम से अटैच है, एक इधर है 2, एक नीचे है 3 और एक ऊपर है 4। तो बच्चों इस प्रकार से ये 4 कार्बन एटम से अटैच है, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर ये 4। इसे हम क्या कहते हैं, टर्सरी कार्बन एटम। ये क्या है बच्चों, टर्सरी, ये है टर्सरी कार्बन एटम। और ये क्या है बच्चों, क्वाटरनरी कार्बन एटम जो 4 अलग अलग कार्बन एटम से क्या हो, अटैच हो, इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी। ठीक, देखो अब आता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों इसमें कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन ओनली। इसमें कौन सा कार्बन 2 डिग्री है और कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए ऐसा कौन सा चेन है जिसमें ओनली 2 डिग्री और 1 डिग्री है। इसमें देखिए ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 2, एक नीचे 3। तो इसमें क्या है, एक कार्बन इससे अटैच है, एक कार्बन इससे अटैच है, एक कार्बन इससे अटैच है। तो यानी कि ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से अटैच है, तो ये हुआ 3 डिग्री। क्या हुआ, ये 3 डिग्री हो गया। इसमें 2 डिग्री नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे, ना 2 डिग्री है इसमें, ये 2 डिग्री है,
ये 1 डिग्री है, इसमें 3 डिग्री भी है, लेकिन हमको ओनली चाहिए 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसमें क्या बच्चों देखिए, इसमें जो है ये 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है ये ओनली एक सी एटम से अटैच है और ये भी एक से, तो ये हो गया, इसमें ओनली 1 डिग्री कार्बन है। इसमें क्या बच्चों, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी ये 1 डिग्री है। तो इस कार्बन के अंदर क्या है, चेन में केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन ही कंटेनिंग करता है, यानी कि है इसमें। इसमें देखो ये कार्बन 4 डिग्री है, ये सी एटम क्या है 4 डिग्री। अब 4 कैसे है, देखो ये कार्बन बच्चों, ये जो कार्बन एटम है ये एक तो इस चीज से अटैच है, एक इस चीज से अटैच है, एक इससे अटैच है और एक इससे अटैच है, तो ये क्या है क्वाटरनरी 4 डिग्री है ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, हाँ भाई सी है ना, सी होगा ना। आगे तेरे को पहचानना, तो ये हमने क्या देखा सी। तो क्वाटरनरी कार्बन एटम कौन सा होता है, टर्सरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है और प्राइमरी कौन सा होता है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, ऑफ आइपेक नोमेनक्लेचर, नेमिंग करना तो आता ही है हमें, सीख लिया हम लोगों ने, नहीं सीख लिया पीछे। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटते हैं कि नहीं, फिर नंबर ऑफ चेन है कितने उसमें हम लोग छांटते हैं, लोएस्ट पॉसिबल है ना कॉलम से, ये तो हमको आता है, डाई ट्राई लगाना, ये देखो है ना, ये क्या है हमें इसका नेमिंग करना है। तो इसमें सबसे लंबी चेन क्या है, ये सबसे लंबी चेन है। अब हमें नंबर कहां से करना है, जहां से ब्रांच पास पड़े, तो ब्रांच यहां से पास पड़ रहा है कि नहीं। तो इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी है, ये वाली है लंबी चेन। इस लंबी चेन में क्या है नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहां से होगा, इधर से। यहां से क्यों होगा, क्योंकि यहां से ये ब्रांच पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 इसमें नंबर हम लोग आराम से कर सकते हैं। 1, इसमें यहां से नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गया। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, ब्रांच ये कौन है, ये मिथाइल और ये है इथाइल। तो अब इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो इसमें ये क्या इथाइल है, क्या नंबर पे 3 पर 3 इथाइल, क्या हो गया इसका नाम 3 इथाइल। फिर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, अब नाम हो गया, ये ब्रांच का नाम हो गया। तो ब्रांच का नाम होने के बाद क्या करते हैं हम लोग मेन चेन का नाम लिखते हैं। तो मेन चेन क्या है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 6 तो हेक्स, क्या बोलते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है तो इसके अंदर एन लगेगा, तो इसका नाम क्या नाम हुआ इसका 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अब ये इसका आपको नाम बताएगा इसमें कि सबसे ज्यादा लंबी चेन क्या है ना, ब्रांच। ये देखो 3 इथाइल 2 मिथाइल एंड हेक्सेन है ना, इसका नाम हुआ। जो सेकंड एग्जांपल वो ये है। अब इसमें पहले सबसे लंबी चेन छांटनी है, सिंपल सी बात है, सबसे लंबी चेन कौन सी होगी इसमें, सबसे लंबी चेन होगी इसमें ये सबसे लंबी चेन होगी ना। अब नंबर करना है, तो नंबर कहां से दोगे, 1 2 पर भी है, यहां पर भी 1 2 पर है, तो नंबर यहां देंगे 1 2 3 4 5 दिया नंबर। अब क्या होगा, देखो 2 पर कौन है मिथाइल, मिथाइल 2 मिथाइल है, और 4 पर कितना है 1 मिथाइल है, तो नाम क्या होगा इसका 2 2 4 पर भी है 4, 3 मिथाइल है ना, 3 सेम ग्रुप है, तो 2 2 4 ट्राई आ गया ना, ट्राई मिथाइल, और क्या आएगा इसमें 5 है तो पेंटेन, क्या आएगा पेंट, 5 है तो पेंट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या नाम होगा इसका 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। सिंपल नेमिंग इसका हम लोग कैसे करते हैं हाइड्रोकार्बन का। अब इसमें क्या है अगला एग्जांपल, नंबर हो गया पेंटेन, देख लो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो गया। ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल आ गया है, अब इसका नाम क्या होगा, इसका हमें नाम देखना है। ठीक लग गया जल्दी से, नंबर कहां से होगा इसमें, इधर से, ब्रांच यहां से पास हो रहा है, तो हम यहां से इसका नंबर कर सकते हैं। देखो 1
1 2 3 4, 4 हो गया। तो इसमें क्या होगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 है तो ब्यूटेन, 4 है तो ब्यूटेन। आ गया ना, नेमिंग करने आ गई, बहुत आसान है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन की नेमिंग बहुत इजी है। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। अब बच्चों क्या इसमें कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, इसमें ना एक 3D में डायग्राम बनता है कि कैसे वो रोटेट होता है, कैसे वो घूमता है। तो कन्फर्मेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। रोटामर्स भी कहते हैं इसको। दीज आइसोमर्स आर फाउंड बाय द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को घुमाने से उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है और एक हमें अलग नया स्ट्रक्चर मिलता है, यानी कि फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है केवल सिग्मा बॉन्ड को घुमाने से। तो वो जो घुमाने से चेंज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन। तो एल्केन कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस, ठीक है। कैसे, अभी ना वो एग्जांपल्स आपको मिलेगा देखने को। देखो, द रोटेशन अराउंड अ सिग्मा सी सी सिंगल बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फ्री। ये हमेशा कंप्लीटली फ्री नहीं होता है। देखो, इट इज हिंडर्ड बाय अ स्मॉल एनर्जी बैरियर ऑफ, ये इसमें आप देख सकते हो थ्योरी है इसका, तो हमको स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा पूरा, है ना, अच्छे से। थ्योरी इसमें है, ये रहा, दिख रहा है। ये रोटेट करने के बाद बना है। इन दिस प्रोजेक्शन द मोलिक्यूल्स आर व्यूड अलोंग द मोलिकुलर एक्सिस। मोलिक्यूल जो होता है ना, हम इसके बिल्कुल एक्सिस से देखते हैं तो हमको ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है कि नीचे ऐसे ये बैठा रहता है ना। अब क्या कहता है, अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्या बोलता है, अलोंग स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्टेड ऑन पेपर, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी खास नहीं है, सोना क्या देखना, ये रहा फ्रंट है ना, ये दिखाना चाह रहा है, इससे कन्फर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये इतना कोई पड़ता नहीं। देखो इसमें ये रहा, इसे बोलते हैं कन्फर्मेशन। ये चीज और वो चीज दोनों बिल्कुल सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये आप उसको देख रहे हो अलोंग द एक्सिस और इसको हम लोग देखते हैं पेपर के ऊपर, कहाँ देखते हैं, तो हमको ऐसा दिखाई पड़ता है। ये घुमाने से बनता है, देखो ये अच्छा है, ये ऐसा भी घूम के बन सकता है। इस सारे कैसे कन्फर्मेशंस है, ठीक है भाई। अब आता है न्यूमैन, वो कौन था, वो था सोवर्स, है ना, सो हॉर्स प्रोजेक्शन ऐसा था। फिर आता है न्यूमैन, एरा न्यूमैन। न्यूमैन ने क्या कहा, न्यूमैन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा, साइक्लिक। देखो ये रहा, ये साइक्लिक है। तो इस टाइप का जो होता है इसे बोलते हैं न्यूमैन स्ट्रक्चर। किसका, इथेन का ही है। एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे रहता है, ये इस टाइप से। इसमें क्या है, एक कार्बन, देखो ये जो है लाल वाला ना, ये नीचे है और ये ऊपर है। इथेन का क्या स्ट्रक्चर है पूरा टोटल, ये रहा। अब आता है मेक अ नोट, ये ना इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कन्फर्मेशन लेफ्ट ना, हमको ये नहीं पढ़ना। हमको क्या पढ़ना है भारत, हमको पढ़ना है ये। खत्म, आज की प्रोफाइल खत्म हो गई है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्केन्स की सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर उसकी प्रिपरेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।